अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिएगा। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। जी ये कह रहे हैं मेरे सर पे दो दफा है, 295A और 295C है। और जो मेरे उस्ताद पर भी थी, पहले तो उस्ताद पर आ जाते हैं, वो कौन, सिद्धू मूसेवाला जो है। और उन पर ये दफा क्यों थी ये पहले आप ये सुन लें। ये जगह बहुत शॉकिंग पॉइंट है। बड़े मुमासलत रखते हैं ये दोनों एक दूसरे से, रजब भट्ट और सिद्धू मूसेवाला। ये कैसे, ये भी आप देखिएगा। किसी की दफा 295 यानी ये इंडिया में जो 295 है उसके मुताबिक किसी इबादत का या किसी मुकद्दस चीज़ की तबाही, नुकसान या नापाक बनाना जिसका मकसद लोगों को मजहब की जिसका मतलब लोगों मजहब की तौहीन करना, और उसकी सज़ा 2 साल तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी किसी की भी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना, नापाक करना या कुछ भी ऐसा करना वो या मज़हब की तौहीन करना, वो जो उस पर सज़ा 2 साल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। और पाकिस्तान में इन दफ़ा यानी 295A जो है वो दानिस्ता और बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयों का मकसद भी मकसद किसी भी तबके के मजहबी अकीदे की तौहीन करके उसके मजहबी जज्बात को मजबूर करना है। इसमें ये पहली दफ़ा 295A जो है। और 295C जो कानून है उसका जो 1996 में ज़ियात पाकिस्तान में फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 1986 के जरिए तरमीम की गई, जिसने पाकिस्तान पेनल कोड में दफ़ा 295C के तहत तौहीन रसालत के कानून को शामिल किया। इसमें पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती मुजरिमाना जुर्म के लिए सजाए मौत या यानी बेहुरमती जैसे मुजरिमाना जुर्म जो है बहुत बड़ा गुनाह है, उसके लिए सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। ये हमने किन लोगों को आइडियल एक तो बच्चों ने बनाया हुआ है जिन्होंने मज़हब की तौहीन, और एक तो दूसरा मज़हब जो है, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पर्चा जिन पर हुआ हुआ है। और वो भी अगर ये दफ़ात रमज़ान के महीने में, मुकद्दस महीने में लग रही हैं, तो ये किस कदर शर्म की बात है। और इस कदर उसको जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने बयान कर देना, ये किस कदर बेवकूफ़ी, और इसको क्या आप कहेंगे, इस कदर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। और एक तो बहुत ही और इन्होंने पहले भी जब नमाज की बेहुरमती भी की, और मक्का के अंदर जो है वो कहते हैं कि सुकून इधर भी नहीं तो पाकिस्तान में भी नहीं, इस तरह के लोगों को बराए मेहरबानी ये बच्चे देखना बंद कर दें, इनको अनसब्सक्राइब भी करना शुरू कर दें। ये लोग इस तरह मज़हब की अगर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मरतकब हैं या इस दफ़ा को वो अपने साइकी का ताज मान रहे हैं, तकरीबन फ़ख्र से जो बताए वो ताज अपने साय का इसको मान रहे हैं ना, तो ये जो इस दफ़ा को, इस तरह की दफ़ात को अपने साय का ताज माने, उसे लीडर नहीं गीदर बल्कि बहुत ही बुरा मानना चाहिए। इसको बिल्कुल फॉलो एक तो मत करें, बच्चे भी इसको एक तो मत करें फॉलो। और मेरी हुकूमत से एक आजिज़ाना दरख्वास्त होगी, आजिज़ाना दरख्वास्त इसलिए कि मेरी एक तो ज़ुबान ही ऐसी है कि मैं कोई गलत, मेरी तरबियत ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन मामला बहुत संजीदा है और बहुत संजीदा तो हो भी चुका है, क्योंकि एक तो नमाज की तौहीन करना, ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ جو توہین کی دفعہ لگی ہے، مجھے نہیں پتا کوئی کیوں یہ دفعہ لگائی ہے، کس ریزن سے لگائی ہے، یا کوئی ویڈیو میں ایسا کچھ کہا ہے، ابھی تک وہ چیز سامنے بے شک نہیں ہے میں نے ڈھونڈی، لیکن کیا اس طرح کی دفعہ کا مرتکب اس طرح کی دفعہ کو اس طرح سے کیمرے پر بیان کرنا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. یہ چیز ایک تو بالکل بھی یہ قابل برداشت نہیں ہے. اور میری حکومت سے یہ درخواست ہے، ان تمام فیملی بلاگرز جو فیملیز بیچ کر اس ملک کا نقصان کر رہی ہیں، اس ملک کی یوتھ کو برباد کر کے رکھ رہی ہیں، ان کو ایک تو پابندی لگائی جائے. اور اس معاملے کی یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے، جو اگر انہوں نے کسی میں توہین کی ہے، یہ دفعہ کیوں لگی ہے، وہ اگر واقعی صحیح معاملہ ہے تو ان کو واقعتاً اس کی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اگر میرے علم میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہے یہ ویڈیو کہیں منظر عام پر، لیکن اگر تو ہے تو ان کو اس کی جو مرتکب جس جرم کے ہوئے اس کے مطابق ہی سزا دی جائے. میری حکومت سے یہ بات عاجزانہ ایک تو گزارش ہوگی شہباز شریف صاحب سے کہ اس مقدس مہینے میں یہ کرنا بہت ہی ایک تو شرمناک ہے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اس ایک تو جو ہے مہینے میں کرے. اور ایک میں آپ کو واقعہ جو ہے وہ سنانا چاہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ واقعہ سچ ہے یا میں آج کل پایا تخت عبدالحمید سیریز بھی ایک تو دیکھ رہا ہوں. اس میں جب فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تو جو ہے سلطان عبدالحمید صاحب نے جو ہے ان کے فرانس کے سفیر کو طلب کیا اور انہیں جو ہے کہا کہ یہ ڈرامہ فوراً بند کیا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، ورنہ ہم جنگ آپ کی طرف کھول دیں گے. اور ان کو وہ بند کرنا پڑا. اس ہی واقعے سے ایک نصیحت لیتے ہوئے حکومت اور شہباز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو مکمل اس کی تحقیقات کر کے انہیں سزا دینی چاہیے. اللہ حافظ.